नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज एसएससी ने सीपीओ का आखिरकार रिज़ल्ट जारी कर दिया। वैसे तो काफ़ी लेट कर दिया, पर आज जारी हुआ है, तो कोई नहीं, हमें इसी तरह से लेना है। और अब बात करेंगे कि आपका फ़िजिकल कब तक हो सकता है, और कट ऑफ पे भी थोड़ी बहुत बात करते हैं। सबसे पहले बात करें कट ऑफ पे, तो बात करते हैं कट ऑफ क्या रही है। तो सबसे पहले बात करें फीमेल कैटेगरी की, तो एसएससी की जो फीमेल कैटेगरी यूआर की जो कट ऑफ गई है वो गई है 135 के अराउंड। मैंने जो अपनी कट ऑफ बताई थी उसमें 130 बताई थी। आप चेक भी कर सकते हैं मेरी पुरानी वीडियो रिजल्ट से पहले जो बताई थी। कुछ बच्चे कह रहे थे आप ज़्यादा बता रहे हो, लेकिन मैंने जो कट ऑफ बताई थी मेल फीमेल लगभग अप्रॉक्स उतनी गई है, ±5 का ही डिफरेंस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेनली। SC ST की प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बिल्कुल रेंज में कट ऑफ बताई थी मैंने, क्योंकि हर चीज़ ये नहीं होती कि नॉर्मलाइजेशन क्या हुआ है, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से भी काम करती है, और मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही बताई थी, तो काफ़ी सही निकली है। उसके बाद बात करें हम ओबीसी की। ओबीसी की कट ऑफ गई है 128, मैंने बताई थी 125 के आसपास, तो इसमें ±3 का ही डिफरेंस है हमारा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 127 गई है, मैंने 125 के अराउंड बताई थी फीमेल कैटेगरी की। उसके बाद एससी की कट ऑफ गई है 106, मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि एससी फीमेल की कट ऑफ 100 के आसपास जाएगी। उसके बाद बात करें हम एसटी कैटेगरी। एसटी की कैटेगरी की गई है 98, मैंने 95 बताया। तो जैसे कि आपने देखा कि फीमेल कैटेगरी की जितनी भी कट ऑफ मैंने बताई थी सिर्फ ±3 इसके आसपास ही डिफरेंस है, और इतना वेरिएशन आता है क्योंकि एग्जैक्ट डाटा इतना है नहीं, इतने बड़े हम यूट्यूबर है नहीं। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम लेवल कुछ कह रहे थे हार्ड है। एग्ज़ाम लेवल बेशक से हार्ड हो, लेकिन बच्चों की प्रिपरेशन उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है, तो उससे अब डिफरेंस नहीं आता कि एग्ज़ाम लेवल थोड़ा हार्ड भी आया है, तो बच्चों की तैयारी उस लेवल की हो रखी है कि कट ऑफ उतनी पहुंची जाती है कि ऑन एन एवरेज जो रहती है। अब बात करें लड़कों में, तो लड़कों में यूआर की कट ऑफ मैंने 120 के अराउंड बताई थी, और एग्जैक्ट 120 गई है, आप उसको चेक भी कर लिया होगा आपने। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो कट ऑफ गई है 113.5, और मैंने ओबीसी की बताई थी 107, तो यानी यहाँ 6 नंबर का गैप आ रहा है। ईडब्ल्यूएस की गई है 111.4, मैंने बताई थी 108, तो ±3 के डिफरेंस में यहाँ पर है। उसके बाद एससी की बात करें, एससी की वैसे तो मुश्किल होती है डिसाइड करना, फिर भी मैंने 100 के अराउंड बताई थी और गई है 89, यानी यहाँ पर हमारा 11 नंबर के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। एससी और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ हम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता पाते क्योंकि उसमें वेरिएशन ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की और हम काफ़ी करीब पहुंच पाए जो कट ऑफ मैंने बताई थी। अब बात करते हैं अब आपके कैसे अप्रोच करना है, आपको CGL भी है, सीपीओ का फिजिकल कब तक होगा, और आपको किस तरह से तैयारी करनी है। जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाई तो कुछ बच्चे कह रहे थे 1 लाख रुपये ले लेना सर, 120 नहीं जाएगी कट ऑफ, तो 120 तो चलेगी। तो भाई वो 1 लाख वाला, 1 लाख की तो ज़रूरत नहीं है मुझे। पार्टी देना चाहो तो आप पार्टी दे सकते हो, मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। हर चीज़ ये नहीं होती भाई कि आपका पेपर ख़राब गया, या हमें बाकियों का लेवल भी देखना होता है। अब हर साल इतने बच्चे आ रहे हैं, रिपीटर इतने हैं, जिनको जॉब मिल गई वो भी पेपर दे रहे हैं, तो कट ऑफ इतनी तो जानी ही जानी है, चाहे कैसा ही एग्ज़ाम आ जाए। तो ये चीज़ें मायने रखती हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे जब मैंने डेली सीरीज स्टार्ट की फिजिकल की, सर 50 दिन तो नहीं मिलेंगे, इससे जल्दी हो जाएगा। तब वो 50 दिन की सीरीज़ भी कंप्लीट होगी, और अब भी मैं कहता हूँ आपका फिजिकल अक्टूबर से पहले नहीं होगा। अभी भी आपको कम से कम 1 महीने का टाइम मिलेगा, आपका फिजिकल 10 अक्टूबर 1 अक्टूबर इसके बीच में हो जाएगा, अगर एसएससी जल्दी कराना चाहे। और अगर लेट कराना चाहे तो भगवान भरोसे, जैसे रिजल्ट लेट आया उसी तरह फिजिकल भी लेट होगा। लेकिन आप इस हिसाब से तैयारी करना कि 1 से 10 अक्टूबर के बीच में आपका फिजिकल होगा, क्योंकि अब CGL भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल फिजिकल की तैयारी, अगर आप फिजिकल छोड़ दिया तो आपके जॉब हाथ से निकल जाएगी। अप्रोक्स जहाँ तक इसमें है 76,000 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। 76 का 50% कर दो, 38,000 तो आपका फिजिकल देने आएंगे, उसमें से और 50 कर दो, 19,000। यही एवरेज पिछले 7 सालों से आ रही है, 10 सालों से आ रही है, जब से CPO चला है। यही एवरेज आएगी, चाहे बच्चों को 6 महीने का टाइम दे दोगे आप, जब भी 50-50 करके ही रेशियो आता है, तो लगभग फिजिकल के बाद आपके 19 से 20,000 बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिकल को क्वालिफाई करेंगे। तो जिनके भी कट ऑफ से 10 नंबर तक ज़्यादा है, 5 10 जितने भी ज़्यादा हैं, अपनी पूरी मेहनत करो, जी जान लगाओ, क्योंकि फिजिकल अगर आपने क्लियर कर दिया तो आप इस रेस में काफ़ी अच्छे स्थान पे होंगे। और साथ में अपने मेंस की तैयारी मत छोड़ना, पहले ही बता रहा हूँ, जो फिजिकल प्लस मेंस दोनों की तैयारी साथ में करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं आपको, जैसे CGL भी आ रहा है और CPO फिजिकल भी आ रहा है, तो कैसे तैयारी करनी है। CPO फिजिकल में ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको 2-2.5 घंटे सुबह लगने हैं, तो अपने प्रैक्टिस पे पूरा जोर दो, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं।
फिजिकल ऐसी चीज़ है, आपको लगता है मैं कर दूंगा, लेकिन जब ग्राउंड में भागते हो जब असलियत का पता लगता है। तो दोस्तों ये था हमारा फिजिकल कब होगा, कट ऑफ पे डिस्कशन। ज़्यादा लंबा डिस्कशन कट ऑफ पे है नहीं, आपने सबने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा, बता दिया। बाकी आगे भी जैसे अब की बार एग्जैक्ट कट ऑफ का आइडिया लगा है, आइडिया ही लग सकता है, इतना कोई भगवान नहीं है जो एग्जैक्ट बता दे। हाँ, जिनके पास डाटा होता है जैसे रैंक मित्रा टाइप या आरबी वाले सर, उनके पास डाटा होता है, वो प्रॉपर एनालाइज करते हैं, तो उनके लिए अलग चीज़ होती है। लेकिन मैं तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ भाई, इतना पेपर लेवल है, ये जाती है। और लगभग मेरी जो कोशिश थी, मुझे लगता है काफ़ी हद तक मैंने बच्चों को सही गाइड किया। एग्जैक्ट ही कट ऑफ है, अब +-5 इतना डिफरेंस तो देखो आएगा, इतना तो जो एक्सपर्ट भी करता है उसके में भी डिफरेंस आता है, लेकिन अपनी कट ऑफ जितनी बताई थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट गई है। अगर आगे भी आप ऐसी अपडेट चाहते हैं और चैनल आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस चैनल पे फालतू बकवास नहीं की जाएंगी कि ये कुछ शो ऑफ वगैरह किया जाएगा, जो चीज़ें सिंपल होंगी वही बताई जाएंगी। जैसे आप मेरी सीरीज़ भी फॉलो करके देखोगे फिजिकल की, तो वही चीज़ें बार बार रिपीटेशन मोड में होगी, ये थोड़ी है मैं हर दिन नई चीज़ बता दूँगा, ये पैतरा कर लो फिजिकल हो जाए। भाई वही स्प्रिंटिंग लगानी है, वही लॉन्ग रनिंग करनी है, वही स्ट्रेचिंग करनी है, वही वार्म अप करना है। बस ये आपको कोई बताता है तो थोड़ी जिम्मेदारी सी फील होती है कि भाई इन्होंने बताया तो हम कर लें, तो एक मानसिक वो रहता है जिससे हमारी रेगुलरिटी बनी रहती है। और कोई बेनिफिट नहीं है, करना सबको खुद है, इसके अलावा कोई भगवान नहीं है जो आपका फिजिकल करा देगा, ये कर लो हो जाएगा। करना बच्चे को खुद होता है, रेगुलरिटी मेन है। घिसी पिटी चीज़, जो चीज़ बोरिंग मान के चल रहे हो आप, वो उतना ही आपको बेनिफिट देगी। जैसे मेंस है, मेंस के जो बच्चे मेरी सीरीज़ देख रहे हैं, तो बार बार वही चीज़ें अब रिपीट होने लगी, क्योंकि 50 दिन हो गए। अब आप देख रहे हो कि बोरियत आने लग जाती है, जो चीज़ें रिपीट होती हैं। ऐसा थोड़ी अब मैं कह दूँ आपको, अब ये खरीदी, अब आप ब्लैक बुक खरीद लो, अब आप पिनेकल की खरीद लो, अब आप केरने की खुद लो, तो इतनी बुकें खरीदने का फ़ायदा क्या है। तो इसलिए अपने तैयारी को कंसंट्रेटेड रखो, मिनिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम प्रैक्टिस, और जितना सिंपल रखोगे तैयारी को उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और अब फिर काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, तो अपने लिए एक सीट सिक्योर करो, जिसको ज्वाइन नहीं भी करनी, बाद में एक्सटेंशन ले लेना, लेकिन एक मेंटल फटीग आपके दिमाग से उतर जाएगी, आप अपनी एक सीट सिक्योर करोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बढ़ाते, अपना एंजॉय करो। जिनकी कट ऑफ क्लियर हो गई है, जिनकी नहीं हुई है भाई, ये तो किस्मत का पार्ट है, किसी की होती है किसी की नहीं होती। आप मेहनत करो, सीपीओ हर साल आता है, अगली साल भी आएगा। एक नेक्स्ट 2025 की तैयारी कैसे करो उस पर एक वीडियो बना देंगे डिटेल। लेकिन अपने जिसका क्वालिफाई हो गया वो अपने फिजिकल पे ध्यान दो, जिसका नहीं हुआ वो आने वाले एग्ज़ाम पे ध्यान दो। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, धन्यवाद, जय हिंद।